Hello everyone, my name is Radhika and today's topic is our methods of calculating national income. There are three methods of calculating national income. This topic is from class plus 2 macroeconomics. So today we will be doing a value added method, which is the first method of calculating national income. There are other names of this method, which is called as product method, origin method and net output method. Now what is value added method? What is value addition? First of all, we need to understand what is value addition. We'll take a hypothetical example for this. Suppose there is a thread manufacturing industry which is making a thread of rupees 10, and next is cloth manufacturing industry which is using this thread as a raw material, as an input, and making a cloth as a final product of rupees 30. Now this firm sells the cloth to the shirt manufacturing industry which makes a shirt of rupees 60 by using this cloth as an input. Now अब थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने थ्रेड को सेल किया क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को. अब क्लोथ इंडस्ट्री ने क्लोथ कितने में बनाया उस थ्रेड को यूज़ करके? रुपीज़ 30 में. उसने उस इनपुट को यूज़ करके, उस थ्रेड को यूज़ करके कितना और ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया है उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में अपना. उसने 10 रुपीज़ का थ्रेड लिया और उसको 30 रुपीज़ को क्लोथ में कन्वर्ट किया. उसका फाइनल प्रोडक्ट था क्लोथ. तो उसने इसमें क्लोथ थ्रेड को क्लोथ बनाने के लिए कितने का वैल्यू एडिशन किया है? रुपीज़ 20 का. नाउ अब क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने अपने क्लोथ को शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म को सेल किया, जिसने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने इस क्लोथ को यूज़ करके शर्ट बनाई है. अब एज अ रॉ मटेरियल उसने क्लोथ को यूज़ करके रुपीज़ 60 की शर्ट बनाई. अब उसने क्लोथ में कितने का वैल्यू एडिशन किया है? रुपीज़ 30 का. मतलब एक इनपुट में एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें कितना वैल्यू को और ज़्यादा ऐड किया जाता है, दैट इज़ योर वैल्यू एडिशन. Now, shirt is the final product of the firm. Total output which is producing. अब जो क्लोथ है वो इसका इनपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. तो हमने वैल्यू एडिशन को कैसे निकाला? आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए उसका आउटपुट था शर्ट्स बनाना, विच इज़ उसने 60 रुपीज़ में बनाई थी. क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका आउटपुट था 30 रुपीज़ का, जो उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उसकी जो टोटल सेल्स, जो उसने पूरी फाइनेंशियल ईयर में अपनी एक सेल्स करी है, अपनी फर्म की सेल्स करी है, वो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है. कितना फाइनल प्रोडक्ट जनरेट किया है और कितनी उसकी सेल्स की है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका टोटल आउटपुट, एंटायर आउटपुट जो उसने सोल्ड किया है. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स जब उसका सारा का सारा आउटपुट जो उसने बनाया है वो सोल्ड आउट हो गया. बट इफ इन अनदर केस उसका फर्म का जो आउटपुट उसने बनाया है वो सारे के सारा सोल्ड आउट नहीं हुआ है, कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह गया है, जो इन्वेंट्री रह गई है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन दैट कंडीशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. जो स्टॉक उसका सोल्ड आउट नहीं हुआ है, जो उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वो पार्ट सेल आउटपुट का जो सेल आउट हो गया है और वो पार्ट जो सेल आउट नहीं हुआ है. अब व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक फर्म के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, एंड में कितना था, और ओपनिंग स्टॉक एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके पास कितना स्टॉक था. तो दिस इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द फर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक व्हेन ऑल द आउटपुट इज नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द year. Now what is value addition? Value addition will be equal to sales plus change in stock minus intermediate consumption. Now come to intermediate consumption. You need to understand that there are 4 factors of production of the firm, which is land, labor, entrepreneurship and capital. Now there are some also non-factor inputs which is used by the firm as a raw material. तो intermediate consumption is the all non-factor inputs जो उसने raw material यूज़ किया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट को लेके उसने उसका फाइनल गुड में कन्वर्जन किया है, दैट इज़ योर नॉन फैक्टर इनपुट. मतलब इनपुट्स जो रॉ मटेरियल हैं वो आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. ये टोटल परचेजेज होती
है फर्म की जो फर्म ने परचेज किया है टू नीड टू मेक इट्स फाइनल प्रोडक्ट. नाउ वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्लियर. ये उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो टोटल आउटपुट उसने विद इन द ईयर जनरेट किया है और ये उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. नाउ हियर द कंसेप्ट इज कि आपने सेल्स में किस किस को ऐड करना है. कौन सी सेल्स हो सकती हैं एक फर्म की. सेल्स उसकी हो सकती हैं जो सेल्स वो किसी और फर्म को कर रहा है. जैसे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने अपने क्लोथ को शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म को सेल किया. माइट भी इसने क्लोथ कुछ मार्केट में भी सेल करता हो, कुछ वो अनदर फर्म को भी कर रहा है. तो ये अनदर फर्म को जो सेल किया वो भी उसी की सेल्स है. तो सेल्स टू द अनदर फर्म. फिर उसके बाद सेल्स टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को सेल्स करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड देन देर आर 4 सेक्टर्स ना. सेल्स टू द गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रोड्यूस सेक्टर हो गया काइंड ऑफ. हाउस होल्ड सेक्टर को जो सेल्स करी है उसने. फिर जो उसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करी है, मतलब उसका एक्सपोर्ट, जो उसकी प्रोडक्शन आउट ऑफ द कंट्री डिमांड हो रही है. नाउ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो गुड्स उसने अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ किए हैं. लेट अस सपोज वो उन गुड्स को अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ करता तो वो उसको बाहर सोल्ड आउट करता और वो उससे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्न करता. इसीलिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं वो भी पार्ट होते हैं हमारी सेल्स का. नाउ इन तीनों को कंसीडर करके हम कह सकते हैं कि फर्म की डोमेस्टिक सेल्स हैं. क्लियर. और ये उसके एक्सपोर्ट्स हैं जो उसकी इंटरनेशनल सेल है. डोमेस्टिक सेल वर्ड भी यूज़ हो सकता है इनकी जगह पे. अगर आपको सेल्स टू अनदर फर्म या सेल्स टू गवर्नमेंट दिया हो और डोमेस्टिक सेल्स दिया हो तो आपने इसको लेना है, इनको इग्नोर करना है. लेकिन अगर आपको सेल्स दिया हुआ है ओनली तो मतलब उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टोटल सेल्स. नाउ दिस मेथड से निकलता क्या है. इस मेथड से निकलता है आपका GDP एट MP और यू कैन से दैट GVA एट MP. बिकॉज इस मेथड का नेम है वैल्यू एडेड मेथड तो हम यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड वर्ड यूज कर देते हैं. वैल्यू एडेड इज ऑल्सो नॉन एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. डोमेस्टिक मतलब जो विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री प्रोडक्शन हुई है इन अ ईयर. तो दिस इज GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स विद इन अ year in the country, in the territory of the country at the market price. market price. अब यहाँ पे आंसर जो है वो market price में क्यों आता है, क्योंकि इस फॉर्मूला में हम टर्म लेते हैं सेल्स and sales will be always at the market price. So our total answer will be GDP at MP और GVA at MP. इससे सोल्यूशन में जो निकलता है वो GDP at MP निकलता है. It is also be termed as GVA at MP, gross value added at market price is equal to sales plus change in stock minus intermediate consumption. Now if you want to convert this into national income, national income के लिए हम term use करते हैं NNP at FC. Now GDP at MP से NNP at FC पे जाने के लिए आप क्या करोगे, gross minus depreciation, domestic plus NFIA, then product is same. Now market price at factor cost, market price से factor cost पे जाने के लिए आप क्या करोगे, subtract NIT. Thank you so much for listening this video, and if you like it, do not forget to subscribe and follow my channel Economics by Radhika.